सेवा दो प्रकार की। मैं आज आपको खुलासा करना चाहता हूं कि इंसान की सेवा और प्रभु की सेवा दो अलग अलग चीजें हैं। आज प्रॉब्लम यह है कि हम लोग को किसी ने सिखाया बताया नहीं, हम लोगों ने दोनों को ओवरलैप कर दिया, उन दोनों को मिक्स कर दिया है। आज मेरा प्रश्न है, हु आर यू सर्विंग? आप किसकी सेवा कर रहे हैं? प्रभु की सेवा करनी है, लेकिन कैसे नहीं करनी है, इस बारे में बात करके आपसे मैं विदा लेना चाहता हूं। खुदावंद यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबों को जय मसीह की, मेरे और मेरे परिवार की ओर से जय मसीह। मरकुस की इंजील और उसका 12वां अध्याय, मरकुस की इंजील उसका 12वां अध्याय और उसकी 30वीं आयत में पढ़ना चाहता हूं। मरकुस की इंजील 12वां अध्याय 30वीं आयत। और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी बुद्धि और सारी शक्ति से प्रेम रख। ना जाने कितनी बार हम लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन आज तक ना तो हम अपने सारे मन से, ना तो अपने सारे प्राण से, ना तो अपनी सारी बुद्धि से और ना अपनी सारी शक्ति से प्रेम कर पाए हैं। मन से किए हैं, सारे मन से नहीं किए हैं। प्राण से किए हैं, सारे प्राण से नहीं किए हैं। बुद्धि से किए हैं, सारी बुद्धि से नहीं किए हैं। और शक्ति से किए हैं, सारी शक्ति से नहीं किए। उसकी वजह जानते क्या है? आपको संपूर्ण मन मालूम ही नहीं है क्या होता है। आपको संपूर्ण प्राण क्या होता है ये पता ही नहीं। सारी बुद्धि क्या होती है ये पता ही नहीं। सारी शक्ति, क्योंकि आपने तो आधा अधूरा ज्ञान लिया है ना। कभी इस प्रीचर का सुन लिया, कभी उस प्रीचर का सुन लिया, कभी एक पाठ पढ़ लिया, कभी एक आयत पढ़ लिया। ये आधा अधूरा, सारा नहीं है। सारा तो जब होगा, संपूर्ण तो जब होगा, जब उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक हम पढ़ेंगे। और मैं ये दावे के साथ कहता हूं मित्रों कि अगर आपने वास्तव में दिल लगाकर पुराने नियम की एक पुस्तक का एक एक आयत आपने समझ लिया, पढ़ लिया, तो मरकुस की इंजील 12वां अध्याय और उसकी 30वीं आयत आपको ऐसे आप उसका पालन करेंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा। आप और भी उत्साहित हो जाएंगे, बोलेंगे अरे सारे मन, सारे प्राण, सारी बुद्धि, सारी शक्ति, ये कितनी देर लगेगी? जब ओल्ड टेस्टमेंट आप समझ जाएंगे, जब पुराने नियम की पुस्तकें। और इसीलिए इसी को फुलफिल करने के लिए हम आपसे पूरा वक्त ले रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं और जल्दी जल्दी आप, अरे कौन चीज की जल्दी है भाई? जल्दी किस बात की? परमेश्वर का कलाम ही तो है, ये हमने लिखा है, जिंदगी सांस हमने दिया है। आप और जल्दी जल्दी जीना चाहते हैं क्या, या जल्दी जल्दी मरना चाहते हैं? अरे प्रभु के चरणों में बैठ करके अभी गूढ़ बातें जब ये आप समझ जाएंगे ना, अपने आप से आप अपने सारे मन, सारे प्राण, सारी बुद्धि और सारी शक्ति से उससे प्रेम करेंगे। आपको दिक्कत ही नहीं होगी। ये जो चेले थे, इनको जब समझ में आ गया, पुराना नियम समझ में आ गया, क्योंकि उसने भविष्यवक्ताओं से लेकर के और अपने बारे में एक एक बात खुलासे के साथ बताई। जब वो समझ में आ गया, बोला अरे तो इनसे तो सारे मन से, सारे प्राण से, सारी बुद्धि से, सारी शक्ति से, इन्हीं से प्रेम करना है। और इसीलिए हम पूरा वक्त लेकर के और आपको उत्साहित करते हैं कि पुराना नियम, ये जो उत्पत्ति और निर्गमन और लय व्यवस्था की पुस्तकें हम देख रहे हैं, थोड़ा सा मन लगा करके पढ़िए। आप कहिएगा प्रभु तेरा धन्यवाद हो। क्या सुंदर बात! आपको अपना प्राण देने में उसके लिए दिक्कत ही नहीं होगी। लय व्यवस्था की पुस्तक, और मैंने जैसा कहा कि मैं इतिहास नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं इस्राएलियों का इतिहास नहीं पढ़ा रहा हूं। वो इतिहास हो गया, लेकिन ये लिविंग वर्ड ऑफ गॉड है। अभी मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये जिंदा कलाम है, इसमें जीवन है। और इसलिए ये सिर्फ इतिहास की पुरानी बातें नहीं, ये वर्तमान और भविष्य की भी बातें करते हैं। यह है परमेश्वर का कलाम। लय व्यवस्था की पुस्तक निकालिए मेरे साथ, और उसका 16वां अध्याय।
आज थोड़ी देर मेरे साथ रहिएगा। लय व्यवस्था की पुस्तक उसका 16वां अध्याय। क्या नहीं करना है, इस पर थोड़ा सा विचार कीजिएगा। आज सब यह बताया जाता है कि क्या क्या करना है। आज मैं बताना चाहता हूं क्या नहीं करना है। सुनिएगा, जब हारून के 2 पुत्र यहोवा के सामने समीप जाकर मर गए, इस पर बात हो गई थी। आप यहोवा के समूह के सामने समीप जाकर के भी मर सकते हैं, क्योंकि जो किया था उन्होंने, अगर किसी ने उनको बताया होता कि यह नहीं करना है तो शायद जिंदा होते। कई बार हम लोग जानते हैं और जो जानना चाहिए कि नहीं करना है वो नहीं जानते हैं। जो करना है वो जानते हैं। उनको मालूम था कि इसके वेदी के सामने जा करके और हमको चढ़ावा चढ़ाना है और बलिदान चढ़ाना है, ये सब वो जानते थे, मगर ये नहीं जानते थे कि मदिरा पी करके नहीं आना है। और आज मैं यही कोशिश करना चाहता हूं कि आपको यह जानना है कि क्या नहीं करना है, आप जिंदा रहेंगे। और यहोवा ने, उसके बाद यहोवा ने मूसा से बातें की और यहोवा ने मूसा से कहा, मैं लय व्यवस्था की पुस्तक उसके 16वें अध्याय पहली आयत के आगे पढ़ रहा हूं, लेविटिकस चैप्टर 16। और यहोवा ने मूसा से कहा, अपने भाई हारून से कह कि संदूक के ऊपर के प्रायश्चित वाले ढकने के आगे बीच वाले पर्दे के अंदर पवित्र स्थान में हर समय न प्रवेश करें। मैंने कहा ना कि मैं आज ये बताना चाहता हूं कि क्या नहीं करना है। प्रवेश करना है ये तो मालूम था, लेकिन हर समय प्रवेश नहीं करना है। और आज मैं इस पर आपसे बात करना चाहता हूं कि आजकल एक नया फैशन चल गया है, ये प्रभु भोज का। हर कुछ संडे के बाद और हर पहले संडे और उसका एडवर्टाइजमेंट हो रहा है। अरे मत करिए ऐसा। कुछ कुछ चीजें हर समय के लिए नहीं हैं। अरे तो मतलब हम वेदी के पास ना जाएं और भेंट ना चढ़ाएं और हम, बहुत अच्छी बात, बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन बहुत सारी बातें नहीं करनी। और परमेश्वर ने कहा कि उसको हर समय प्रवेश नहीं करोगे, उसको कॉमन नहीं बनाओगे, उसको उसका एक दायरा रहेगा, उसकी एक पवित्रता रहेगी, उसकी एक निजता रहेगी। और इसीलिए प्रभु भोज के लिए लिखा है कि जब तुम करो, जब तुम ऐसा करो, हर बार नहीं लिखा, प्रार्थना के लिए नित्य प्रार्थना करते रहो, स्तुति और बड़ाई नित्य करते रहो। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती। ये करना है, उसकी स्तुति निरंतर करना है। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहूं, हर समय उसको धन्य कहना है। नित्य प्रार्थना में लगे रहो। बीज बोने में सुबह बो, दोपहर में बो, शाम को बो, ये सब करना है, मगर कुछ काम हर समय नहीं करना है। और उसमें एक प्रभु भोज है और उसकी वजह है। मैं आपको आगे लेकर के चलता हूं, फिर से सुनिएगा। और यहोवा ने मूसा से कहा, अपने भाई हारून से कह कि संदूक के ऊपर के प्रायश्चित वाले ढकने के आगे बीच वाले पर्दे के अंदर पवित्र स्थान में हर समय न प्रवेश करे, नहीं तो मर जाएगा, क्योंकि मैं प्रायश्चित वाले ढकने के ऊपर बादल में दिखाई दूंगा। अब देखिए, ये प्रायश्चित का हमने बात किया था, संदूक की बात की थी, और वाचा के संदूक की हमने बात की थी, बहुत खुलासे से बात की थी। अब परमेश्वर लोगों से ये कह, लोगों से वो कह, लोगों के लिए कह, बोले नहीं नहीं नहीं, अब तुम संदूक की बात करो, क्योंकि यहां मैं रहता हूं, यहां मेरी उपस्थिति है। दिस इज वेयर आई लिव। और यहां पर तुम हर समय इस तरीके से नहीं आओगे। उसकी वजह है, मैं उपस्थित रहता हूं क्योंकि जब तुम मेरे पास आओगे, सुनिएगा, चौथा पद, लय व्यवस्था 16वां अध्याय 4 पद, वह
सनी के कपड़े का पवित्र अंगरखा और अपने तन पर सनी के कपड़े और जांघिया पहने हुए और सनी के कपड़े का कटिबंध और सनी के कपड़े की पगड़ी भी बांधे हुए प्रवेश करे। ये पवित्र वस्त्र हैं और वह जल के स्नान करके इन्हें पहने। जो तुम्हारा वस्त्र होगा उस होलीज ऑफ होलीज, पवित्रों के पवित्र के पास जाने में, उस वाचा के संदूक में, वो पवित्र वस्त्र होना है। और उसका तरीका है सनी का कपड़ा पहनना, कोई ऊन का कपड़ा नहीं पहनना है, उसमें से पसीने की बदबू नहीं आनी चाहिए। परमेश्वर ने एक नियम और एक कायदा बनाया है और हर समय उसको ऐसे हैंडल मत कीजिए, अपने आप को पवित्र कीजिए, उसकी स्तुति प्रशंसा निरंतर हो, उसको धन्यवाद निरंतर मिले, प्रार्थना नित्य करो। लेकिन उस संदूक के समीप जब जाओ तो अपने को पवित्र करके जाओ, वो वस्त्र पहन के जाओ, पवित्रता का वस्त्र पहन के जाओ। आगे सुनिए, मैं 14वां पद पढ़ना चाहता हूं। ले व्यवस्था उसका 16वां अध्याय और 14वां पद। तब वह बछड़े के लहू में से कुछ लेकर पूरब की ओर प्रायश्चित के ढकने के ऊपर अपनी उंगली से छिड़के। अब देखिए, अब ये सारी बात, वो तंबू है, ये सारी बात अब उस वाचा के संदूक के विषय में हो रही है। अभी तो पहले लोगों पर छिड़का जाता था, लोगों के लिए ये करो, लोगों के लिए मेड़ा करो, लोगों के लिए बलिदान करो। अब वो सब छोड़ दो तुम, अब यहां आओ। अब संदूक के ऊपर लहू में से कुछ लेकर पूरब की ओर प्रायश्चित के ढकने के ऊपर अपनी उंगली से छिड़के और फिर उस लहू में से कुछ उंगली के द्वारा उस ढकने के सामने भी 7 बार छिड़के। अब सब संदूक और ढकने की बात हो रही है। अब सारी बातें इस संदूक के विषय में हो रही है। मैं बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि हम अभी आपको लेके चलना चाहते हैं। मैं क्या कहना चाहता हूं, परमेश्वर ने 16वें अध्याय में एक बिल्कुल नई बात यहां से प्रतिपादित की, एक नया नियम बनाया यहां से और बोला कि अब इस पर लहू छिड़कोगे, यहां लगाओगे, वहां लगाओगे, 7 बार छिड़कोगे। आगे सुनिए 15वें पद का। और जिस प्रकार बछड़े के लहू से उसने किया था, ठीक वैसा ही वो बकरे के लहू से भी करे, अर्थात उसको प्रायश्चित के ढकने के ऊपर और उसके सामने छिड़के। और वह इस्राएलियों की भांति भांति की अशुद्धता और अपराधों और उनके सब पापों के कारण पवित्र स्थान के लिए प्रायश्चित करे। ध्यान से सुनिएगा, जो जो इस्राएलियों की अशुद्धता और अपवित्रता थी उसके लिए पवित्र स्थान के लिए प्रायश्चित करना, पवित्र स्थान में नहीं, पवित्र स्थान के लिए प्रायश्चित करना है। अब लोगों की बात छोड़ दो, उनकी अशुद्धता, उनकी अपवित्रता भी, उनकी बात छोड़ दो, वो बात हो गई। अब इस संदूक की बात करो, इस वेदी की बात करो, इस जगह की बात करो। उसकी वजह सुनिए आगे। और मिलाप वाला तंबू जो उनके संग उनकी भांति भांति की अशुद्धता के बीच रहता है, उसके लिए भी वह वैसा ही करे। मिलाप वाले तंबू के लिए वो उनकी भांति भांति की अशुद्धता के बीच में रहता है। आज मैं अब अपने विषय पर आना चाहता हूं। सेवा 2 प्रकार की, एक सेवा लोगों की और एक सेवा प्रभु की सेवा। आज मैं लोगों की सेवा नहीं, मैं प्रभु की सेवा पर बात करना चाहता हूं। आइए मेरे साथ, आप रोमियो की पत्री और उसका 12वां अध्याय और उसकी
7वीं आयत से मैं पढ़ देता हूं। रोमियो की पत्री, रोमन्स चैप्टर नंबर 12 एंड वर्स नंबर 7। यदि सेवा करने का दान मिला हो तो सेवा में लगा रहे, यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे, जो उपदेशक हो वह उपदेश देने में लगा रहे, दान देने वाला उदारता से, जो अगुवाई करे वो उत्साह से करे, जो दया करे वो हर्ष से करे, प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो, भाईचारे के प्रेम में एक दूसरे पर माया रखो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। अब आगे सुनिए, मैं रोमियो की पत्री उसका 12वां अध्याय और 11वीं आयत तक पढ़ रहा हूं। प्रयत्न करने में आलसी ना हो, आत्मिक उन्माद में भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो। तो ये जो दान देना है और उपदेश करना है, और ये सब के बावजूद आप सोचिए, ये जिसको ये दान मिला वो करे, ऐसा करे, वैसा करे, और उसके बीच में पौलुस ने कहा कि प्रभु की सेवा, और यह नहीं लिखा कि जिसको दान दिया गया है प्रभु की सेवा का, जो उसमें पारंगत हो, जो उसमें निपुण हो, एक लाइन, एवरीबॉडी प्रभु की सेवा करते रहो। और आप पढ़िएगा पूरा रोमियो की पत्री, ये 12वें अध्याय को पढ़िएगा, इसके अंदर सारी बातें, फिजिकल बातें, दान देने वाला, उपदेश करने वाला, सेवा करने वाला, सब करो, और बीच में एक लाइन, प्रभु की सेवा करते रहो। तो क्या ये जो हम लोग कर रहे हैं, ये जो दान दे रहे हैं और उपदेश कर रहे हैं और उदारता से दे रहे हैं, जो अगुवाई कर रहा है और जो गा रहा है और जो प्रेम कर रहा है और भाईचारा और भलाई, और आप पढ़िएगा उसके अंदर इतने सब चीजें, तो क्या ये प्रभु की सेवा नहीं है? नहीं है, नहीं है। मेरे साथ रहिए थोड़ी देर। मैं आज आपको खुलासा करना चाहता हूं कि इंसान की सेवा और प्रभु की सेवा दो अलग अलग चीजें हैं। आज प्रॉब्लम यह है कि हम लोग को किसी ने सिखाया, बताया नहीं, हम लोगों ने दोनों को ओवरलैप कर दिया है, उन दोनों को मिक्स कर दिया है कि अच्छा इनकी सेवा कर रहे हैं तो हम ये प्रभु की सेवा करें। प्रभु की सेवा बिल्कुल फर्क सेवा है। अब मैं ये बताना चाहता हूं, मेरे साथ आइए जरा, आप यहेजकेल की पुस्तक, इंग्लिश में हिजकिएल, और उसका 44वां अध्याय, 44 चैप्टर ऑफ हिजकिएल, और उसका 10वां पद से मैं पढ़ना चाहता हूं। यहेजकेल और उसका 44वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत से, परंतु लेवी लोग जो उस समय मुझसे दूर हो गए थे, जब इस्राएली लोग मुझे छोड़कर अपनी मूर्तों के पीछे भटक गए थे, वे अपने अधर्म का भार उठाएंगे। परंतु 11वां पद, यहेजकेल की पुस्तक उसका 44वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत, परंतु वे मेरे पवित्र स्थान में टहलुए होकर भवन के फाटकों का पहरा देने वाले और भवन के टहलुए रहेंगे। वे होम बलि और मेल बलि के पशु लोगों के लिए वध करे और उनकी, लोगों की सेवा टहल करने को उनके सामने खड़ा हुआ करे। ये लोग लोगों की सेवा टहल करने के लिए। अब आइए नीचे, 15वां पद, उसी हिजकिएल चैप्टर नंबर 44, 44वां अध्याय और 15वीं आयत। फिर लेवी याजक जो सादोक की संतान है। अब जो केवल लेवी थे वो लोग लोगों के सामने रह के उनके पाप बलि, उनके होम बलि के लिए उनकी सेवा टहल करे, लेकिन लेवी याजक जो हैं, जो सादोक की संतान है और जिन्होंने उस समय मेरे पवित्र स्थान की रक्षा की, जब इस्राएली मेरे पास से भटक गए थे, जब उन्होंने बछड़ा बनाया था, और आपको याद है कैसे लेवी लोग जो थे वो मूसा के साथ आए और मूसा ने कहा कि अपनी अपनी तलवार निकालो, और 3000 के लोग उस दिन मारे गए थे। वो लोग भटक गए थे। वे, मैं फिर से पढ़ देता हूं, बीच में बात हो गई। फिर लेवी याजक जो सादोक की संतान है और जिन्होंने उस समय मेरे पवित्र स्थान की रक्षा की, जब इस्राएली मेरे पास से भटक गए थे, वे मेरी सेवा टहल करने को मेरे समीप आया करे और मुझे चर्बी और लहू चढ़ाने को मेरे सन्मुख खड़े हुआ करे। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है, वे मेरे पवित्र स्थान में आया करे और मेरी मेज के पास मेरी सेवा टहल करने को आए और मेरी वस्तुओं की रक्षा करे।
आज सबको चर्च की खूब सेवा करनी है। परमेश्वर ने बिल्कुल सेपरेट कर दिया, बोले उनके लिए हमने रख दिया, वो याजक वो अपना काम करेंगे। लेकिन ये जो लेवी याजक सदोक की संतान है, ये मेरी सेवा करेंगे, ये मुझे चर्बी चढ़ाएंगे, ये मेरी प्रशंसा करेंगे, ये मेरी मेज के पास आएंगे। आज मेरा प्रश्न है, हु आर यू सर्विंग? आप किसकी सेवा कर रहे हैं? अरे मेरा तो इतना बड़ा चर्च और इतना बड़ा, और समझिए कि हर चर्च में ये, और लोगों को मैंने ये प्रचार किया, वो सब ठीक है, उसकी सेवा कौन करेगा? दो एक बातें बता करके मैं खत्म करना चाहता हूं कि जब प्रभु की सेवा करें, मैं प्रभु की सेवा पर बात कर रहा हूं, लोगों की सेवा छोड़ दीजिए। बहुत सेवा कर ली है लोगों की, प्रभु की सेवा तो कर ही नहीं रहे हम लोग। क्या नहीं करना है पहले तो यह जान लीजिए। सबसे पहले प्रभु की सेवा इस निमित्त मत करिए कि उसको कुछ जरूरत है, उसको चर्बी चाहिए, उसको लहू चाहिए, और उसको सब चढ़ावा चाहिए। देखिए, यह बात इतनी इंपॉर्टेंट इसलिए है कि हम लोग जिस समाज में रहते हैं और जिस जगह से हम लोग निकल करके आए हैं, वहां लोग अपने ईश्वरों के लिए क्या क्या कर दे, ईश्वर ही बना देते हैं और उनको खिलाते हैं। आप पता नहीं कभी आपने देखा है कि नहीं, लोग ले जाकर के मुंह में खिलाते हैं और वो तो डेड है, उसमें तो कोई प्राण नहीं, उसकी आंखें हैं देख नहीं सकती, कान है सुन नहीं सकते, उनको सुलाते हैं, नहलाते हैं। हम तो प्रभु की, ईश्वर की सेवा कर रहे हैं। एक बात याद रखिएगा, प्रभु की सेवा इस तरीके से मत कीजिए कि उसको जरूरत है, उसको कुछ जरूरत नहीं है। मैं पढ़ना चाहता हूं प्रेरितों की पत्री, प्रेरितों के काम उसका 17वां अध्याय सुनिएगा। क्या नहीं करना है? प्रभु की सेवा करनी है, लेकिन कैसे नहीं करनी है, इस बारे में बात करके आपसे मैं विदा लेना चाहता हूं। रहिए मेरे साथ आप। प्रेरितों के काम उसका 17वां अध्याय और उसकी 24वीं आयत। जिस परमेश्वर ने, प्रेरितों के काम एक्ट्स चैप्टर नंबर 17 एंड वर्स नंबर 24 ऑनवर्ड, जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। अरे ये परमेश्वर का भवन बन रहा है, परमेश्वर रहेगा तब तो बनाओगे। जहां परमेश्वर रहता है उसका तो कोई ठिकाना ही नहीं है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? यह परमेश्वर का मंदिर गंदा पड़ा हुआ, इसके अंदर दुनिया की बुराइयां, हमने पिछली बार बात की थी, सब बुराइयां निकल करके मंदिर को अशुद्ध की हुई है। और यहां हम लोग परमेश्वर का भवन बना रहे हैं। लोग चंदा लेते हैं परमेश्वर का भवन बनाने के लिए। कौन सा? अरे पहाड़ पर के ढोर मेरे, सोना चांदी, उसके लिए आप चंदा करके मंदिर बना रहे हैं, भवन बन रहा, परमेश्वर का भवन बन रहा। परमेश्वर का भवन नहीं है वो एक जगह है जहां परमेश्वर के मंदिर जमा होंगे। ये कहिए ऐसे, चर्च तो हम लोग हैं, वो तो एक भवन बनाया जा रहा है, वो परमेश्वर का भवन नहीं है, वो परमेश्वर के लोगों के जमा होने की एक जगह है। उपरौती कोठरी जो थी, जहां पर 120 लोगों को पवित्र आत्मा, सोचिए वो सामर्थ मिली, कितना भव्य था वो, किसने बनाया उसको, कब बना वो, कितना बड़ा था, कुर्सी थी, मेज थी, एसी लगा था, कारपेट थी। आज हम लोग इसी में बिलाए हुए, इसी में परेशान है। कई लोग इसी में परेशान है, हमारे पास तो कोई भवन ही नहीं, हमारे पास तो कोई भवन नहीं। परमेश्वर का एक भवन बन जाए, काहे के लिए भाई? उपरौती कोठरी क्या थी? मैं तो गया उसके अंदर, आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि नहीं 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 ये नहीं हो सकता। अरे भाई, इतना बड़ा सामर्थ का काम हुआ ऐसी जगह पर। परमेश्वर हाथ से बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता है। पहले तो ये जानिए कि सेवा इस तरीके से नहीं करनी, अरे हम परमेश्वर का एक भवन बना देंगे तो हमारी सेवा हो जाएगी, नहीं होगी। वो परमेश्वर की सेवा है नहीं। मैं पढ़ रहा हूं ना, प्रेरितों के काम उसका 17वां अध्याय 24वीं आयत, जिस
परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया। वो स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, ना किसी वस्तु का प्रयोजन रखकर मनुष्यों के हाथों की सेवा लेता है। आप ये मत समझिए कि आप कुछ कर देंगे। आज मैं क्या बताऊं आपको, लोग इतना फक्र, मैं तो बहुत ऊंची जात का था, वहां से मैं निकल करके आया और बड़ा वो हुआ। किसको सुना रहे आप? वो आपकी सेवा, मैं प्रभु की सेवा में उसके बाद आ गया और समझिए कि बड़ी गरीबी में और बड़ी कठिनाई में। किसकी सेवा? आपकी सेवा वो लेता ही नहीं है, वो हाथ से बनाए हुए मंदिरों में रहता ही नहीं है। पहले तो ये मेंटेलिटी छोड़ करके बात कीजिए। नंबर 1, परमेश्वर की सेवा इस रूप में मत कीजिए कि उसको आपकी वस्तुओं की जरूरत है। उसको कोई जरूरत नहीं। मैंने पढ़ा अभी, बल्कि मुझे पढ़ ही लेने दीजिए। न किसी वस्तु का प्रयोजन रखकर मनुष्यों के हाथों की सेवा लेता है, क्योंकि वह तो आप ही सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। वो तो खुद ही देता है। नंबर 1, मैं खत्म कर रहा हूं। नंबर 1, यह समझ के उसकी सेवा मत कीजिए कि उसको जरूरत है। दशवांश जो आप लेकर के आ रहे हैं ना, यह उसकी जरूरत नहीं है, यह आपकी जरूरत है। ऐसा कर कर मुझे परख करके देखो, मैं तुम्हारे लिए आकाश के झरोखे खोल के दूंगा। इट इज माई नीड, नॉट हिज नीड। आप प्रभु को हम दे, प्रभु को नहीं, आप अपने को दे रहे हैं, प्रभु के हाथ में दे रहे हैं। आप 2 मछली 5 रोटी यीशु मसीह नहीं खा गए थे। वो मनुष्यों के हाथों की सेवा नहीं ले रहा था, वो उन्हीं को ब्लेस कर रहा था, उनको देना सिखा रहा था, क्योंकि दोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। और नंबर 2, यह मत सोचिएगा कि आप प्रभु की जो सेवा हम और आप कर रहे हैं तो एहसान कर रहे हैं उसके ऊपर। अरे अब समझिए कि, अब सोचिए उड़ाऊ पुत्र अगर जैसे वापस आ गया और वो कहता कि अरे वो तो समझिए कि हम वापस आ गए हैं। अच्छा, माने किस बात पर फक्र कर रहे हो कि अगर नहीं आते तो अरे तो क्या सुअरों के साथ तो क्या मजा हो, खाते पीते सोते उन्हीं के साथ, क्या फलियों में क्या बोल रहे हो तुम? ये जो तुम आए हो, एहसान किस पर कर रहे हो? आज हमको अपने दिमाग को चेंज करना पड़ा। अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी बुद्धि, अपनी सारी शक्ति से आप कहिए अरे प्रभु तेरा धन्यवाद हो। जब उड़ाऊ पुत्र लौट करके आया, उसके पिता ने ग्रहण किया, वो सारे मन, सारे प्राण, सारी बुद्धि और सारी शक्ति से घर के अंदर था। उसने ये थोड़ी कहा कि अरे वो तो कहिए हम वापस चले आए, घर चले आए, नहीं तो हम तो समझिए कि अच्छा, अरे समझिए कि हम फलाने यहां पर थे और हमने नौकरी छोड़ दी और हमने चाकरी छोड़ दी और हम तो बड़े ये थे और हम तो बड़े कुल में पैदा हुए थे। किसको आप इंप्रेस कर रहे? जानते हैं प्रॉब्लम क्या है? हमारा पूरा ध्यान इस बात में लगा रहता है मनुष्यों की सेवा कैसे की जाए। परमेश्वर, उसकी वजह है ना, क्योंकि जब आप मनुष्यों की सेवा करेंगे तो मनुष्य आपको लिफ्ट अप करेंगे ना, आपको ग्लोरीफाई करेंगे, आपको महिमा देंगे। अरे साहब क्या बात है, अच्छा आप वो कुल छोड़ करके आए, वो धर्म छोड़ करके आए, और आप तो ऊंची जात के थे और वो नीची जात के थे, और आप तो ये आपको मिल रही है ना महिमा। लेकिन जब आप उसकी सेवा करते हैं तो आप तो नौकर हो, क्योंकि मालिक की सेवा होती है, वो मालिक हो जाता है, आप नौकर हो जाते हैं। वो हमसे बर्दाश्त नहीं होता कि यार हाँ, क्योंकि आपका तो फिर आपको पूछेगा कौन? हम लोग के यहां जो नौकर चाकर होते, जब लोग आते तो उनको थोड़ी सराहना होती। ठीक है, उनके बारे में 2-4 बातें, लोग तो मालिक से मिलने आए ना, घर के मालिक से मिलने आए। आज हम लोगों ने अपने चर्चेस बना के अपने आप को ग्लोरीफाई किया, और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं अपने इस चर्च के लिए। हमें
जरूरत नहीं किसी को ग्लोरीफाई करने की, अरे साहब आपने बड़ा अच्छा बोला और आपने, हम तो सेवक हैं, हम तो उसकी सेवा करना चाहते हैं। अरे उसके पास तो लाखों करोड़ों अरबों स्वर्गदूत है जो उसकी सेवा टहल करते। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। आज हमको पहले परमेश्वर की सेवा के बारे में जानना होगा। जब उससे आप सारे मन, सारे प्राण, सारी बुद्धि और सारी शक्ति से प्रेम करेंगे, लोगों की भी सेवा हो जाएगी, लोगों की भी सेवा हो जाएगी। ये जो चेले थे ये प्रभु की सेवा कर रहे थे, प्राण देने तक विश्वास योग्य रहे। लोगों की तो सेवा हो ही जाएगी, बीमार तो चंगे हो ही जाएंगे। आज हम लोगों ने, आप प्रीचर्स को सुनिए, अब तो इतना अच्छा हो गया कि कहीं किसी शहर जाने की जरूरत नहीं कि उस प्रीचर ने क्या प्रीच किया, उसने क्या किया। आज तो सब खुला हुआ है, सारा इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर सब खुला हुआ, कौन क्या प्रचार कर रहा। आज आपको सराह करके तो आपको तो ये मिल जाएगा। अभी एक तो प्रॉफिट है, अब 2025 की बात कर रहे थे, अभी तक 2020 की बात हो रही थी, सब फेल हो गया। फिर 21 की बात के बोले 24 में तो समझिए कि सब धाराशाही हो जाएगा। आप बोल रहे हैं अब 2025 में होगा। क्या कर रहे हैं, किसकी सेवा कर रहे हैं? मनुष्यों की सेवा कर रहे हैं। प्रभु ने कहा मेरी सेवा कौन करेगा, मेरी मेज के पास कौन आएगा। आज लोगों को प्लीज करने के लिए, लोगों को प्रसन्न करने के लिए आप नाराज हो जाइए, चलेगा, हमारा प्रभु नाराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि सेवा तो हमको उसी की करनी है, क्योंकि मुझको एक दिन आपके पास नहीं, लौट करके उसी के पास जाना है और हमको उसी से सुनना है, हे धन्य और विश्वास योग्य दास। जो उसकी सेवा करेगा उसी को यह फ्रेज मिलेगा, हे धन्य और विश्वास योग्य दास। दुनिया हमको कहे क्या फर्क, अरे आप तो मालिक है साहब, आप तो बिशप है, आप तो पास्टर, क्या फर्क पड़ता, हमको नहीं चाहिए वो। हमको उससे सुनना है कि हम उसके दास हैं और उसकी सेवा कर रहे हैं। आज तुम चुन लो तुम किसकी सेवा करोगे। यहोशू ने कहा आज चुनना पड़ेगा, मैं और मेरा घराना तो यहोवा की सेवा करेंगे। आज अपने मन में ठान लीजिए प्रभु तेरी सेवा करना है, तेरे चरणों में बैठना है। आप पढ़िएगा मार्था और मरियम की कहानी, लिखा है कि मार्था सेवा कर रही थी और मरियम जटामासी का पात्र लेकर के उसको तोड़ करके उसने प्रभु के चरण पर लगा दिया। वो सेवा कर रही थी और मरियम प्रभु की सेवा कर रही थी। आज दुनिया के लोग लोगों की सेवा कर रहे हैं या केवल सेवा कर रहे हैं। प्रभु की सेवा तो फर्क है। मैंने कहा दो चीज नहीं करना है प्रभु की सेवा में। नंबर एक, अपने हाथों के काम को ये मत सोचिए कि आप उसको जरूरत है तो आप उसको दे रहे हैं। और जिस जगह से हम लोग आ रहे हैं, हम लोगों ने अपने अपने ईश्वरों को हाथ से देने का, अरे हम तो इतना चढ़ाए हैं और इतना गहना दिए, इतना सोना दिए, इतना किसको आप दे रहे हैं? जो चीज में जान नहीं, जो चीज मुर्दा नहीं, उसको क्या दे रहे? उसको तो जरूरत, हमारे प्रभु को तो जरूरत ही नहीं। हम तो तुमसे सेवा लेना ही नहीं चाहते। और दूसरा, उस पर एहसान करके सेवा मत कीजिएगा। हमने अपने प्राण को बचाया है, उसकी वजह से हम पर अनुग्रह हुआ है। उस दया को स्मरण करके अगली बार प्रभु ने मौका दिया तो हम ये बात करेंगे कि उसकी सेवा कैसे की जाए। अभी हमने बात किया कि उसकी सेवा में क्या क्या न किया जाए, इसके बारे में हम लोग सचेत हो जाएंगे। तो फिर सेवा कैसे की जाए और क्या क्या सेवा की जाए, इस बारे में बात होगी। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे। इस लय व्यवस्था की पुस्तक को बार बार पढ़िएगा, कई बार पढ़िएगा। इसके द्वारा आपको बहुत आशीष मिलेगी और आप अपने सारे मन, सारे प्राण, सारी बुद्धि और सारी शक्ति से आसानी से उससे प्रेम कर सकेंगे। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। जय मसीह।